हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ इन आर जेआईबी सेशन 10 मिनट्स। और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के दो एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, यानी डेट और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी के लिए हम आपको मिलेंगे अगले सेशन में, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सो डेट वाला एरिया और प्रेफरेंस शेयर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। सो वील बी डिस्कसिंग दिस इन। आज मैं प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन के टाइम पर यू हैवंट गिवन अ थॉट ऑफ गोइंग थ्रू द कोर्सेज, देन प्लीज गो थ्रू इट। आपको अभी ना हमारे जेआईबी का पीडीएफ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर बुकलेट आपको मिल जाएगा हमारे, दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री। मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हो और प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार ना स्टूडेंट्स एंड के टाइम पर आते आते ना बैंकर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, फिर वो कुछ भी कहीं से भी कलेक्ट करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप वैसे पढ़ रहे हो उसकी बजाय आप ये कर सकते हो, अपना पीवाईक्यू बुकलेट देखिए। हमारी पीवाईक्यू बुकलेट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर का पूरा फॉर्मेट क्या था, पहले किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे, और उससे आपको ये भी आइडिया जो कौन कौन से टॉपिक्स बहुत बार रिपीट हुए हुए हैं, तो वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बाय जस्ट लुकिंग एट दोस 4 पेपर्स। क्योंकि इस नए सिलेबस में 4 पेपर हुए हैं और वो चारों आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाकर हमारी वेबसाइट पर उसको रिव्यू कीजिए एंड गो हेड एंड लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स दोज एरियाज इन डिटेल। पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड करके उसको रेगुलरली प्रिंट आउट लेकर जैसे आप चाहें वैसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है आप जितना पैसा रेज करेंगे उसको रेज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पे भी तो करना पड़ेगा। जैसे डेट को हम इंटरेस्ट पे करते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर क्या मांगते हैं, वो कहते हैं हमको डिविडेंड दो। तो कैपिटल क्या होता है? जो भी फर्म में लंबे समय के लिए पैसा लगता है, और ये डेट भी हो सकता है, ये इक्विटी भी हो सकता है। तो इनके अंदर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये एक बेंचमार्क बना देता है जिसके ऊपर फर्म को अपना बिजनेस अर्न करके देना होता है। मतलब क्योंकि कोई आपको पैसे देगा तो आपको उसे पैसे अर्न करके भी तो दिखाने होंगे ना, तो दैट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। नंबर वन इज इक्विटी कैपिटल इजंट फ्री। कोई भी पैसा फ्री में नहीं देता। इक्विटी शेयर होल्डर एक तो ज्यादा रिस्क ले रहा होता है, ऊपर से उसको रिटर्न्स भी अच्छी चाहिए होती हैं। वो हमेशा डेट से ज्यादा मांगता है बिकॉज रिस्क टेकर वो है। एंड व्हाट दे डू इज दे हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन्वेस्टर्स फोरगो अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप दूसरी इन्वेस्टमेंट्स छोड़कर आपने इक्विटी में पैसा लगाया, अगर इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा, फिर आप बोलोगे फायदा क्या है? ठीक है, और आपको कॉस्ट डिपेंड करती है आपके रिस्क परसेप्शन पर। आप कह रहे हो आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो आप रिटर्न ज्यादा मांगोगे, रिस्क कम ले रहे हो तो आप रिस्क पे रिटर्न भी कम होगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो डेम वे थिंक दैट इक्विटी वाले को कौन सा पैसे वापस करने होते हैं, बट वो फ्री नहीं है, उसको डिविडेंड देना पड़ता है। ठीक है, डेट का कैपिटल क्या कॉस्ट क्या होता है? सबसे पहले अगर हम टर्म लोन लेते हैं, क्या दिक्कत आती है उसमें? तो इंटरेस्ट रेट पता ही होता है। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में क्या होता है? यील्ड टू मेच्योरिटी। अगर आप किसी भी बॉन्ड या किसी भी डिबेंचर को एंड तक होल्ड करते हो, इशू होने से लेकर एंड तक, तो आपकी एक यील्ड होती है टुवर्ड्स मेच्योरिटी। यील्ड टू मेच्योरिटी आपकी तभी निकल पाएगी जब आप उसे प्रॉपर बैठ के कैलकुलेट करोगे। इसके लिए बैठना पड़ता है। और इन्वेस्टर का एप्लीकेशन, इस पर एक्सपेक्टेशन, यानी इस पर तो हमारी कूपन रेट, रिस्क प्रोफाइल सब देखना पड़ेगा। तब आपको जाकर पता चलेगा कि इन्वेस्टर को क्या उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल भी रहा है या वो डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, देन इसके फॉर्मूला इज बेसिकली वाईटीएम का फॉर्मूला जो हम इसमें यूज करते हैं वो सेम नहीं है जो हम बॉन्ड में यूज करते हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर कहते हैं पहले आप लीजिए इंटरेस्ट, प्लस कीजिए आपको मेच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा, माइनस, मतलब इसको ना हम मेच्योरिटी या फिर फेस वैल्यू बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एंड में आपकी वैल्यू है उसको लेते हैं। नॉर्मली अगर आपका फेस वैल्यू पर इशू था, फेस वैल्यू पर रिडीम कर रहे हैं, तो वो आ जाता है। इसमें से माइनस करेंगे आज का प्राइस जो चल रहा है, डिवाइडेड बाय जितने ईयर्स का मेरा ये बॉन्ड है। अब इससे आप डिवाइड क्या करोगे? फ्यूचर वैल्यू जो भी जिस पर आपने उसको पे ऑफ करना है, प्लस आप क्या करोगे? ये पी। ठीक है, अच्छा इसका ना फॉर्मूला में थोड़ी सी चेंज है। ये आपका फॉर्मूला था वाईटीएम का, और ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है? जो हम वाईटीएम बॉन्ड में नहीं, हम लोग डेट कैपिटल की कॉस्ट निकालते हुए यूज कर रहे हैं, उसमें कहते हैं वेटेड ले लेते हैं हम लोग ना, नॉर्मल एवरेज ही निकाल रहे हैं। पीछे बॉन्ड वैल्यूएशन में नॉर्मल बेसिक से बॉन्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, नीचे हम नॉर्मल एवरेज निकाल लेते हैं कि देखो फ्यूचर जो हमारे पास मेच्योरिटी पर पैसा आएगा, प्लस पी डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। मतलब आप नॉर्मल एवरेज यहाँ पर लिखते हैं। कहते हैं ना, नॉर्मल एवरेज नहीं लिखना,
अब आप कहते हो कि देखिए रेलिवेंट ज्यादा आज का प्राइस है, उसी के बेस पर हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा, कहते हैं हाँ जी। तो कहते हैं उसको वेट दो 0.6 और 0.4 वेट दीजिएगा आपको फ्यूचर में जितने पर ये मिलेगा, यानी फेस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर निकालते हैं। मेच्योरिटी पे आपको जितने रुपए मिलेंगे वो एम है, यानी वो एफ वी यहाँ पर है। पी यानी आज का प्रेजेंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। एन यानी आपके नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप देख रहे हैं ये लोग ना नीचे वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आज के प्राइस को और कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो हमारा जब पेमेंट होगी उस टाइम पर पैसा होगा। अब उसका ये की पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट सॉल्व इट अप। फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट रिमूविंग दिस पार्ट फॉर यू। ठीक है, अब जरा इसको देखिए। फर्म का फेस वैल्यू दिया हुआ था 100 रुपीज का, कूपन रेट है 10% का, एंड द करंट मार्केट प्राइस इज 90। ठीक है, आज का प्राइस है 90 और जब खत्म होगा तो ऑब्वियसली कितने मिलेंगे, 100 रुपीज पूरे वापस आ रहे हैं, कुछ बताया नहीं है। और आपका इंटरेस्ट कितना है, 10% ऑफ 100, यानी 10 रुपीज आपका क्या है, इंटरेस्ट है। प्लस 100 में से 90 किया माइनस, यानी आपके फ्यूचर वैल्यू में से, यानी आपकी फेस वैल्यू में से हमने मार्केट प्राइस माइनस किया, डिवाइडेड बाय, वो कहता है द नंबर, ये क्वेश्चन कह रहा है अ फर्म्स डिबेंचर्स विद फेस वैल्यू इज गिवन, कूपन रेट इज 10%, इंटरेस्ट रेट आया, आर हैविंग करंट मार्केट प्राइस ऑफ 90, मार्केट की आज की सिचुएशन 90 है, द नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट, आज कितने ईयर्स बाकी हैं, 4, तो हमारा मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो गई, 4। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट फॉर द फर्म। अब आप डेट निकालने की जब वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो याद रखिए ज्यादा वैल्यू किसको देते हैं, आज के वैल्यू को। तो मतलब आप नीचे डिवाइड करोगे 0.6 इंटू 90 से और 0.4 इंटू 100 से, इसके बाद मेरी वैल्यूएशन निकल कर आएगी। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये वाला पूरा पोर्शन अलग से सॉल्व करना है जी, तभी आपका निकलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप ऊपर लिख रहे हैं 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4, ये 2.5 आ गया ना, डिवाइडेड बाय नीचे की वैल्यूएशन पूरी कंप्लीट करनी है, तो आपको बॉड मास यूज करना है। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिएगा और फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा, इसमें गड़बड़ बहुत बार होती है बैंकर्स से। नॉर्मल बॉन्ड वैल्यूएशन का भी सिमिलर फॉर्मूला है, बस फर्क है कि यहाँ पर ना क्वेश्चन बताएगा, अगर आपको डेट कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है तो आप ये करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर नॉर्मल वाईटीएम निकालने को बोलेगा तो आप नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो पहले फॉर्मूला किया हुआ है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ तो उसके फॉर्मूला और इसके फॉर्मूला में सिर्फ इतना फर्क है, ये लोग नीचे बोल देते हैं कि आप वेट ज्यादा दो किसको, प्रेजेंट को, और कम वैल्यू दो हमारी पार वैल्यू को। और वाईटीएम कहता था, कहता सेम फॉर्मूला यूज करो लेकिन नीचे आप फेस वैल्यू में जो आपका इन दोनों का नॉर्मल एवरेज निकालो। देखिए ये होती है नॉर्मल एवरेज, दोनों को इक्वल एवरेज दी, डिवाइड बाय 2 कर दिया, और इसमें ये लेते हैं वेटेड एवरेज, ज्यादा वैल्यू आज को मिलती है एज कंपेयर टू हमारी पार वैल्यू को। तो ये पूरी वैल्यूएशन निकालकर आंसर आपका आ जाएगा 13.30। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ फर्दर। अगर आप एक फॉर्मूला बात करते हैं जो हम कॉस्ट ऑफ डेट लेते हैं, वो है आपका ये, और वेरी सिमिलर फॉर्मूला इज वाईटीएम जो बॉन्ड वैल्यूएशन में है। वो फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट प्लस फेस वैल्यू और पार वैल्यू माइनस द मार्केट प्राइस टुडे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और नीचे क्या आता है, एफ वी प्लस पी डिवाइड बाय 2। बस उसमें और इसमें ये फर्क है, दोनों फॉर्मूलाज में सिर्फ ये, यहाँ पर ये वेटेड एवरेज यूज करता है और यहाँ पर ये नहीं करता। ठीक है, ये वाला तो पोर्शन हो गया आपका सिर्फ डेट का। प्रेफरेंस का भी फॉर्मूला सिमिलर है। ठीक है, द सिमिलैरिटीज आर, इसको भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, ये भी सर्टेनिटी मांगता है, सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड्स ईयरली, ये मानते हैं कि हमको रेगुलरली पैसा मिले, बस फर्क ये है दीज पीपल आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर इक्विटी ये भी ओनर कहलाते हैं, तो इनका रिस्क भी ज्यादा होता है। और जिस समय पर पैसा दिया जाएगा लिक्विडिटी के टाइम पर, इनको प्रेफरेंस शेयर्स को हमेशा डेट के बाद पैसा मिलता है, पहले नहीं मिलता। तो और इनको जो भी आप पैसे दोगे, कहते हैं उस पर कोई टैक्स के टाइम पर आप रो नहीं सकते हो। मतलब सी, इफ माय पेरेंट्स आर अर्निंग, वो घर में पैसा लेकर आए वो मुझ पर लगाए, तो वो वाला पैसा क्या है, वो जो मेरे पर एक्सपेंस हो रहा है, इनकम टैक्स उसको अलाउ नहीं करता। लेकिन इनकम टैक्स ये कह देगा, अच्छा आपने हाउसिंग लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो जी, ये तो मैं एक्सपेंस अलाउ कर रहा हूँ। फर्क समझ में आया। कुछ एक्सपेंसेस इनकम टैक्स अलाउ करते हैं और कुछ पे कहते हैं नहीं, ये हम खर्चा नहीं मानते, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप पैसे को कैसे यूज करते हो। तो जो इंटरेस्ट है, जो हम
प्रेफरेंस शेयर्स को देते हैं, उनको डिविडेंड देते हैं, वो डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, जबकि डेट के केस में वो होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी सेम आएगा, यानी आपको एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस पी डिवाइडेड बाय एन करना है, और नीचे क्या आएगा, 0.6 आपको वेटेज देनी है पी को और 0.4 देनी है एम को। अगेन जो आपका पार वैल्यू या जो जिस पर आपने पेमेंट करनी है, मेच्योरिटी पे जो पैसे देने हैं, उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यूएशन कम है और प्रेजेंट की वैल्यूएशन ज्यादा है। दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप ये पर्टिकुलर मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें आपको कोई डाउट भी ना हो, राइट। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर कोर्सेज, तो इस समय आपके पास हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ऑल यू नीड टू डू इज आप हमारी वेबसाइट पर चले जाएं। सो वंस यू गो ऑन टू द वेबसाइट एडुटैप, और यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। जस्ट गो ऑन टू द एरिया ऑफ JAIIB और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्सेज। एट प्रेजेंट आपको पास हमारे कैप्सूल कोर्स अवेलेबल है, होल रिकॉर्डेड वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगी हर एक मॉड्यूल की, ईच कंपोनेंट के हिसाब से। मतलब आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे अगर आपने AFM लेना है सिर्फ, या सिर्फ PPP लेना है, सिर्फ IEN IFS लेना है, वो भी अवेलेबल है। और हमारे क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, लास्ट वीक में जो क्लासेस चल रही हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल है। दैट्स द सुपर क्रैश कोर्स गोइंग ऑन। सो आप सुपर क्रैश कोर्स भी बाय कर सकते हैं। So go ahead and look forward to this everyone and prepare well. All the best. Thank you.